हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो और ट्रेडिंग में समझना चाहते हैं कि कॉल और पुट बाई करने के अलावा भी बहुत सारा कुछ होता है और आपके पास टाइम नहीं होता है, तो किस तरीके से एक प्रॉपर सिस्टमैटिक एनालिसिस के साथ चीजों को सीख कर हम लोग स्टॉक में ट्रेड करके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। इसके लिए क्या क्या बात सीखना होगा और कितना अलग टाइप का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपने पास है, जो कॉल और पुट बाई करने के अलावा भी, सब कॉल पुट का भी समझेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कितना कुछ है जहां पे लोअर रिस्क के साथ एक अच्छा खासा अपना पैसा वहां पे बना सकते हैं। इसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो हर वो बात जो आपको जानना चाहिए, आपको आपको समझ होनी चाहिए, वो सब हम लोग आज देखने वाले हैं, इसमें समझने वाले हैं, और कितने तरह की ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और स्पेसिफिक होगा हमारा स्टॉक से रिलेटेड। ठीक है जी, चलिए। तो अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि आप ट्रेडिंग करने जाते हो, तो बेसिक लॉजिक समझना है कि एक टर्म है ट्रेडिंग और दूसरा टर्म होता है इन्वेस्टिंग। ये समझना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हम लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं और वहां पे अगर उल्टा चला गया तो इन्वेस्टर बन जाते हैं, वहां पे शॉर्ट टर्म करते हैं फिर लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। तो इसके बीच का डिफरेंस हमें समझना है, क्योंकि ट्रेड करने से पहले हमारे ये लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है कि उस केस में हम लोग बाई और सेल करते हैं, कुछ भी जो होता है, स्टॉक होता है, इंडेक्स का ऑप्शन होता है, कुछ भी करते हैं हम लोग। तो वहां पे हम लोग का जो सर्टेन अमाउंट का रिटर्न होता है, जनरेट होता है, हम लोग को बहुत टाइम नहीं देना पड़ता है। वहीं पे इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस होता है उसमें क्विक एंट्री एग्जिट हम लोग को नहीं करना होता, वो वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है। एक सर्टेन टाइम होराइजन के लिए बात करते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल, मतलब उसका कुछ गोल होता है कि हमें यहाँ तक वहां पे पहुंचना है। लेकिन ट्रेडिंग होता है कि हमारा इतना प्रॉफिट आ गया या फिर इतना लॉस का जो हमारा पहले से डिसाइडेड है, हमें वहां तक रहना है और उसके बाद वहां से बाहर आना है। तो ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मेरा क्लियर होना चाहिए कि हमने इसको बाई किया है, इसे हमने लिया है, तो क्या सोच कर लिया है। हमने टाटा मोटर खरीदा है अगर, या जिंदल स्टील खरीदा है, तो क्या इसके पीछे का लॉजिक था हमारा खरीदने से पहले। ट्रेडिंग के तौर पे लेके इन्वेस्टर नहीं हो जाना है, और इन्वेस्टर है और तुरंत प्रॉफिट देख के एग्जिट नहीं कर जाना है। ट्रेडर का हरकत वहां नहीं करना है, इन्वेस्टर को तब करना है। तो पहले क्लियर करना है कि आप ये करना क्या चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। तो अपना जो स्पेसिफिक जो बात है, जो डोमेन है, वो किससे है? वो है ट्रेडिंग से। तो हम अगर स्टॉक में स्पेसिफिक होकर बात करें, तो स्टॉक में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग का जो एस्पेक्ट है उसमें क्या क्या हिस्सा हमें जानना है। देखिए, ट्रेडिंग की हम बात करते हैं तो चार तरह का ट्रेडिंग यहाँ पे किया जाता है। एक तो नॉर्मल होता है डे ट्रेडिंग, आज खरीदा और आज ही बेचकर यहाँ से फ्री हो गए, जितने पैसे आ गए, जो भी हमने छोटा सा रिटर्न हमने देखा था। आपको शायद पता होगा कि स्टॉक में अगर जाएंगे आप, इंट्राडे ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे तो 5x का लेवरेज आपका यहाँ भी मिल जाता है। पहली बात तो ये हो गई, जो आपका एक अच्छा खासा वहां पे एक एज दे देता है। दूसरा बात क्या होता है कि स्टॉक ऑप्शन में भी आप बाई और सेल दोनों कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग और शॉर्ट कहते हैं ना, उस दोनों तरीके का काम कर सकते हैं विथ 5x लेवरेज। बाई एंड सेल दोनों कर सकते हैं। इसका लेवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल बीईएल का हो गया, कुछ रफ चल रहा होगा, रफली मान लेते हैं उसका कितना हो गया, 200 रुपये स्टॉक का भी प्राइस चल रहा है अगर, तो हम चाहते हैं कि आज मार्केट ओपन हुआ है और आज इसमें लगभग लगभग आने वाला है कुछ 10 रुपए का मूव आने वाला है। तो इस 40 रुपए का, 200 का जो सिक्योरिटी है, इसे खरीदने के लिए लगभग हमें 40 रुपए यहाँ पे देना पड़ेगा, 40 रुपीज हमें देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे वही 40, 35 जो भी देना पड़ेगा समथिंग। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया कि जो 200 में देके खरीदना पड़ता है, हमें डिलीवरी में शेयर लेना पड़ता है, 40 रुपए देकर हमने खरीद लिया। और लेटेस्ट सपोज हमने 1,000 शेयर वहां पे खरीद लिए। 10 रुपए अगर प्राइस बढ़ता है तो कितना हुआ? 1,000 इंटू 10, आपके पास 10,000 रुपीज आ गए। अगर 40 का अगर मेरे को लग रहा है वहां पे पैसा, तो कितना हो जाएगा? वहां पे 40 का हो जाएगा तो 40,000 के आसपास मेरे को लगे इन्वेस्टमेंट, और 10,000 मेरे अपने वहां पे बन गए। ये स्टॉक में इंट्राडे का कहानी हुआ। कमाल की बात यह है कि यहाँ पे टाइम टिके जैसा कोई लॉजिक नहीं होता। आप उन्हें लिया है और आज बेच देना है, बस ये इसमें कहानी है। आपका उसमें कितना कमाल का एंट्री है, कितना अच्छे से फिगर आउट किया है, ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरा होता है यहाँ पे स्कैल्प ट्रेडिंग का बात करते हैं। ये 1 मिनट से लेकर कुछ सेकंड से लेकर पूरे दिन तक का आता है। ठीक है। ये इसको हम स्कैल्प कहते हैं, जैसे हम लोग ऑप्शन में करते हैं, मोमेंटम को कैप्चर करना कहते हैं। लाइक बैंक निफ्टी में आपने ट्रेड किया है तो आपको समझना पड़ेगा कि आप ट्रेड कार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, किसी में कर रहे हैं, तो क्या आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं पूरे दिन उसको होल्ड करने वाला है, या फिर वो स्कैल्प ही है जो 15 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, 20 मिनट के करते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ स्कैल्प। तो वहां पे आपका गोल क्लियर होना चाहिए, मैंने लिया है इतने टाइम में, कितने टाइम तक मेरे को रहना है वहां पे, बाहर होना है उसके लिए। तो एक होता है स्कैल्प ट्रेडिंग। दूसरा अगला होता है जो स्टॉक में करेंगे, इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जैसे मान लिया जाए कोई स्टॉक है, यहाँ से चल के
यहाँ जाने वाला है। लेटर से इसका प्राइस था 300 रुपये, ठीक है, इसका प्राइस था 300 रुपये, और ये बढ़ के गया 500 रुपये। तो बेसिक क्या होता है कि 300 से 500 तक जाने में सीधा नहीं जाता है। यहाँ जाएगा, फिर थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो बेसिक स्विंग ट्रेडिंग में ही होता है कि इस स्विंग पे बाई करते हैं, इस स्विंग पे सेल कर लिया, फिर नीचे की तरफ मेरा पैसा जब सस्ता मिलने लगा फिर हमने बाई किया, फिर हमने यहाँ पे सेल किया। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलता है हमें एंट्री और एग्जिट का। इसमें हम लोग एक ठीक ठाक रिटर्न होता है वो जनरेट कर लेते हैं। इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये काफी सेफ तरीके का ट्रेडिंग होता है, और इसमें भी बहुत सारे आपके एडवांटेज है। लेवरेज दर भी मिलता है, आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं कि 1000 रुपए का शेयर है और आपको 1000 पे करना है। आपके पास 300 रुपये होंगे, 200 रुपये होंगे, डिपेंडिंग ऑन किस स्टॉक में कर रहे हैं। तो आप डिलीवरी भी ले सकते हैं इस लेवरेज पे, अगर आपकी एनालिसिस सही है, आपके पास फंड कम है, तब भी आप पूरे अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकते हैं, पूरे पैसे को वहां पे बना सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में भी पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि 10 लाख रुपए का है तो आपके पास 3 लाख रुपए होगा तो 10 लाख का शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन 10 लाख पे प्रॉफिट भी आपका होगा अगर, तो 10 लाख पे जो लॉस होगा वो भी आपका ही होगा। तो इसके लिए आपकी जो एनालिसिस है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जबरदस्त होनी चाहिए। वो आपको अच्छे से सीख कर मास्टर इस पे हासिल करना पड़ता है। हर एक बात हम लोग सीखेंगे कि स्टॉक कैसे ढूंढते हैं, स्टॉक में कैसे स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री करते हैं हम लोग, कैसे एनएससी से डेटा को हम लोग लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे एक्सेल पे उस पर काम करते हैं, फिर उसका टेक्निकल कैसे करते हैं। ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग थॉरली समझेंगे। नेक्स्ट होता है जिसका नाम होता है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग में क्या होता है, इसमें हमारा होल्डिंग पीरियड बढ़ जाता है। पोजीशन ट्रेडिंग में बात करते हैं, ये हमारा जो बेसिकली होता है, ये हमारा हो जाता है कि वेल्थ क्रिएशन के काइंड ऑफ थिंग होगा कि सर्टेन ड्यूरेशन यहाँ बढ़ जाता है, और इसमें जो हमारा रिस्क फैक्टर होता है वो रिलेटिवली थोड़ा ठीक से हम एंट्री करें तो उतना ज्यादा नहीं होता है, और एक रिटर्न जो जनरेट होता है बहुत अच्छा होता है अगर आपकी एनालिसिस बहुत तगड़ी है। पॉइंट ये होता है कि एनालिसिस कैसे करना है और स्टॉक कैसे ढूंढना है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, सीखने वाले हम लोग। तो ये इतने तरह का ट्रेड होता है, तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा ट्रेड आपके लिए प्रेफरेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग है सबसे बेस्ट किस्म का ट्रेडिंग होता है। आराम से इसमें स्टॉक को ढूंढ के एंट्री करेंगे और वहां पे होल्ड करेंगे कुछ टाइम के लिए, हमारे पास ठीक ठाक रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग इज अ गुड आइडिया फॉर दोज हु आर वर्किंग। पूरे दिन टाइम नहीं होता है, पूरे दिन लैपटॉप खोल के बैठ नहीं सकते। खैर, पूरे दिन लैपटॉप खोल के बैठने की किसी में जरूरत नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि आपने ट्रेडिंग को अपना डिफाइन किया है या नहीं किया है, तो उसी पे ये सारा कुछ डिपेंड करता है। अब आगे की तरफ जरा बढ़े हम और देखें। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा यहाँ पे कि जब आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो यहाँ पे, तो ट्रेडिंग कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग जो आप करने के लिए जाएंगे, तो ट्रेडिंग करने के लिए आप जा सकते हो इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो। इंडेक्स में जैसे हमारा निफ्टी 50 हो गया, मिड सीपी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इस सब में ट्रेड कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, इसके फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन में बाइंग कर सकते हैं, ऑप्शन में सेलिंग कर सकते हैं, फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर को बाई कर सकते हैं, फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप लोग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप स्टॉक में आ जाते हो, तो स्टॉक कुछ ऐसे होते हैं जो हाईली लिक्विड स्टॉक होते हैं, मतलब सेल और बाई और सेल में दिक्कत नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आप एचडीएफसी बैंक को ले लो, आप ले लो रिलायंस को ले लो। तो ये सब स्टॉक कैसे, हाईली लिक्विड हो गया और वोलेटाइल भी होते हैं, तो ठीक ठाक स्विंग यहाँ पे जनरेट हो जाता है। टीसीएस इन्फी हो गया, टाटा मोटर हो गया, इन सब की अगर हम बात करें तो ये सब कैसा होता है, ट्रेडिंग के लिए हमारे लिए एक अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप ट्रेड करने जा रहे हो, तो ट्रेड करने जा रहे हो, उसका बेसिक सा जो लॉजिक है, जो थीम होता है ट्रेडिंग का, क्या होता है, मार्केट में आप क्या करते हो। मतलब सिंपल सी बात है, हम सब मार्केट में जाते हैं पैसे कमाने के लिए। तो पहला जो इसका बेसिक आइडिया होता है ट्रेडिंग का, वो होता है कि बाई एट लो एंड सेल एट हाई। लेकिन यहाँ पे आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे, या भी मतलब किसी में इंडेक्स में ट्रेड करते हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बनता है एक, कि नॉर्मल रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर आप मान लो आपने जमीन खरीदी है और तभी उसका दाम बढ़ने वाला है, तब आप उसको बेचोगे। आपके अगर दाम जमीन का बढ़ गया, आपका जमीन है ही नहीं, तो बेचोगे क्या, नहीं बेच सकते हो। लेकिन इक्विटी में ऐसा है कि कुछ चीजें मान लो कि सस्ते में चल रही है तो आप पहले यहाँ पे खरीद लो, और जब महंगा हो तो क्या करो, बेच लो। और आपके पास नहीं है तब भी अगर बहुत महंगा है तो यहाँ पे आप बिना खरीदे हुए सीधा बेच सकते हो, और जब प्राइस गिरता है नीचे तो इसे खरीद सकते हो। ये टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है जो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब सस्ते मिल रहे हैं तो महंगा में, सस्ते में खरीदा हुआ है महंगा में बेचेंगे, और बहुत महंगा चल रहा है और अब मेरे को लग रहा है कि इसका दाम गिरने वाला है नीचे, तो महंगा है, बिना खरीदे हुए मैं डायरेक्टली बेच सकता हूँ। और जब उसका प्राइस नीचे गिर जाए तो मैं इसे खरीद सकता हूँ। ये होता है यहाँ पे एक अप्रोच होता है। तो जब किसी भी चीज को हम खरीदते हैं, किसी भी चीज को हम खरीदते हैं, खरीदने का ही बोला जाता है गोइंग लॉन्ग। आप उसमें लॉन्ग हो रहे हो, कुछ भी हो सकता है। स्टॉक को खरीदा, आप लॉन्ग हो रहे हो उसमें।
कॉल को खरीदा, अब लॉन्ग हो रहे हो, अपने पुट को खरीदा, आप लॉन्ग हो रहे हो। मतलब स्पेशली एज ए बायर, अगर आप बाई करते हो, सिर्फ और सिर्फ बाई करते हो, आप सेल नहीं करते हो, तो बाई करने का मतलब क्या होता है कि आप वहां पे लॉन्ग। वहीं पे सेल का मतलब होता है, सेल कर सकते हो आप विदाउट बाइंग भी, आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा सेल कर सकते हो, सीधा सीधा सेल कर सकते हो। आप कॉल को बेच लो, आप पुट को बेच लो, आप फ्यूचर है उसको सेल कर दो। कुछ भी जब सेल करते हैं तो सेल करने को बोला जाता है शॉर्ट करना है, कि आप कॉल शॉर्ट किया, आपने पुट शॉर्ट किया, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट का मतलब सेल करना कहते हैं, जिसको भी सेल करेंगे वो हो गया शॉर्ट। शॉर्टिंग करके बैठे हुए हैं, कॉल शॉर्ट करके बैठा है, पुट शॉर्ट करके बैठा हुआ, एक ट्रेडिंग का आइडिया होता है, ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे अभी अभी हम लोग समझने वाले हैं कि कुछ चीज हम खरीदने जा रहे हैं तो कितना पैसा मिल लगेगा, मेरे को क्या करना होगा, ये जो पॉइंट होता है मुझे समझना बहुत जरूरी होता है। ये कॉल पुट के अलावा चीजें हैं कि अगर मैं कुछ खरीद रहा हूं तो कितने पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे और कितना सेफ्टी और क्या मेरा रिटर्न हो सकता है। समझ में आ गई बात। जब रिटर्न की बात करते हैं, मेरा रिस्क फैक्टर जो थोड़ा मिनिमाइज होता है, कम होता है, तो रिटर्न भी उसी हिसाब से होता है, लेकिन स्टेबल होता है, आपकी कैपिटल उड़ने की चांसेस नहीं होते हैं वहां पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारे लिए ट्रेडिंग में, होता है हमारे लिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना। अगर मैं अपने कैपिटल को बचा के नहीं रखता हूँ तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसा ट्रेडिंग करना है जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं हो, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं हो, और आराम से हम ट्रेड कर सके, और साथ ही साथ क्या हो कि हम एक अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर सके विथ लेस रिस्क। अपना किसी कुछ काम कर रहे हैं उसके साथ साइड में भी कर सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट अगर हम काम कर रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। हर काम यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत का। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि क्या हमारा यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, और कितने पैसे मुझे लगेंगे अगर मैं एक्चुअली सेल करने जा रहा हूँ। उदाहरण के लिए अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं तो टाटा मोटर्स का शेयर अभी लगभग आज के डेट में 990 रुपए का चल रहा है, 990 का चल रहा है। ठीक है। तो दो तरह का प्राइस होता है, एक होता है स्पॉट का प्राइस और एक होता है फ्यूचर का प्राइस। ये अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, और एक क्या होता है फ्यूचर। अब फ्यूचर का प्राइस होता है, तीन सिनेरियो हो सकता है, फ्यूचर और जो करंट का प्राइस है दोनों सेम हो, फ्यूचर का प्राइस कम हो सकता है और फ्यूचर का प्राइस ज्यादा हो सकता है। ठीक है। फ्यूचर का प्राइस ज्यादा है, फ्यूचर का प्राइस कम है, फ्यूचर और स्पॉट दोनों बराबर चल रहा है। ऐसा होता है। ये ट्रेडिंग में आगे में सीखेंगे कि कैसे कैसे इसको डील करते हैं। मान लो कि कोई चीज फ्यूचर में महंगा बिक रहा है और करंट में क्या है, सस्ता है, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर में बेच देंगे, करंट में बाई कर लेंगे। अभी मान लो करंट में महंगा चल रहा है और फ्यूचर में सस्ता है, तो करंट में बेच देंगे और फ्यूचर में खरीद लेंगे। कॉम्बिनेशन होता है सब ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कर सकते हैं टाटा मोटर्स के में ट्रेड करना है, तो हम सबसे पहले तो एक काम कर सकते हैं, इसमें डिलीवरी करना है, मुझे डिलीवरी में ट्रेड ले सकते हैं। कर सकते हैं शेयर डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि चीजें आप खरीदते हैं पूरा दाम देकर। जैसे 990 रुपए का ये चल रहा है शेयर, तो आप 990 रुपए दोगे तो आपको टाटा मोटर्स का एक शेयर मिल जाएगा, जो आपके डीमेट अकाउंट में डिलीवरी में शेयर हो जाएगा। और आप इसके मालिक हो गए एक शेयर के लिए। आप इसको 2 दिन रखें या 150 साल रखें और फिर अगले जनरेशन तक को फॉरवर्ड करें, ये आपका हो चुका है। इसे डिलीवरी में कहते हैं, आपको पूरे पूरे पैसा देता है। रख लिया आपने। दूसरा होता है कि इंट्राडे की बात करते हैं। जैसे आप इंट्राडे करोगे ना, तो इंट्राडे में आपको पूरा पैसा देने का जरूरत नहीं है। इसमें लगभग 900 का शेयर चल रहा है, तो 200 300 जो भी होगा उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि टाटा मोटर्स में अगर मुझे इंट्राडे करना है तो इंट्राडे में मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। इंट्राडे में पूरा का पूरा पैसा मुझे देना नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात। तो अब ये आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो। आप इंट्राडे करना चाह रहे हो या आप क्या करना चाह रहे हो। आप इसी इंट्राडे में टाटा मोटर्स की बाई करोगे ना, तो लगभग 198 लग रहा है इसका। ये डिलीवरी में जाएंगे तो पूरा कितना देना पड़ेगा, ये आज अभी का जो एग्जांपल चल रहा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 990 रुपए है। लेकिन यही आप इंट्राडे करते हो, मतलब एक दिन का पॉइंट सोच के आपको लग रहा है कि टाटा मोटर्स का 4% बढ़ने वाला है, 2% बढ़ने वाला है, तो वो आप फायदा उठा सकते हो। और इसके लिए आज के डेट में आपको इंट्राडे में सिर्फ और सिर्फ 198 रुपया बाई करना पड़ेगा। देखिए, आपको एक शेयर का राइट मिल जाएगा एक दिन के लिए, जो दिन के 3:20 तक आपको बेच के खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है इसमें, अब एक और कमाल की बात है कि डिलीवरी और इंट्राडे में जितना नंबर ऑफ शेयर है, 2 4 5 8, आप खरीद सकते हो। इंट्राडे में भी सेम चीज होता है। लेकिन दूसरा होता है कहानी, एक होता है फ्यूचर में आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, और दूसरा होता है आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। एक होता है फ्यूचर में और दूसरा होता है ऑप्शन में। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेड होता है ना, ये होता है लॉट साइज के हिसाब से ट्रेड होता है। लॉट साइज कहने का मतलब कि फिक्स है। टाटा मोटर्स में जाओगे, आप फ्यूचर खरीदना है तो एक बास्केट बना हुआ है जिसमें 550 शेयर होता है। शायद अगर मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स का तो लगभग ये होता है 550 होता है। आप इससे नहीं कम नहीं खरीद सकते हो, ज्यादा नहीं खरीद सकते, इसी का मल्टीपल में खरीदना पड़ेगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप मर्जी से क्वांटिटी नहीं उठा सकते हो। सर्टेन जो क्वांटिटी है इसका आपको वही बाई करना पड़ेगा।
अब पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है कि अब इसमें देखा आपने पूरे पूरे पैसे देना पड़े, इसमें इतना देना पड़ा। फ्यूचर में भी लेवरेज मिलता है, यहाँ लगभग 5x का लेवरेज इधर भी मिल जाता है फ्यूचर में, अगर हम बात करेंगे तो टाटा मोटर्स का भी दिखाएंगे आपको इसका फॉर एग्जाम्पल। और ऑप्शन में और ज्यादा लेवरेज मिलता है। ऑप्शन में अगर हम बात करेंगे तो इसमें लेवरेज और ज्यादा हो जाता है, स्ट्राइक प्राइस अमाउंट का कहानी होता है। तो इसमें ये तो पूरे राइट्स हो गए जी, मतलब इसका वैलिडिटी इंफिनिटी है। इसका वैलिडिटी कितना होता है, तो इसका वैलिडिटी होता है दिन के 3:20 तक, सुबह 9:15 पे खरीदेंगे। फ्यूचर का क्या होता है, हर मंथ का होता है, तो वैलिडिटी 1 महीने या 2 महीने का खरीदेंगे। ऑप्शन का भी सिमिलरली 1 महीने या 2 महीने का होता है। अब इसमें क्या होता है कि टाइम डिके का बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है, इसमें टाइम डिके बहुत ज्यादा था। जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे टाइम डिके का एक लफड़ा हो जाएगा। आपके डायरेक्शन में एक्सपेक्टेड अगर मार्केट आज नहीं मूव किया तो टाइम डिके में पूरा का पानी खा जाएगा। मतलब ये क्या होता है, काफी ज्यादा रिस्क है यहाँ पे। फ्यूचर में उससे कम रिस्क है, लेकिन फिर भी लोग कम ट्रेड करते हैं इस पे, बिकॉज उन्हें इसमें ट्रेड करने आता नहीं फ्यूचर में। लॉजिकली इसमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, और इंट्राडे ठीक है, और डिलीवरी परफेक्ट है। और इसी डिलीवरी में ही कहानी में आगे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्विंग ट्रेडिंग का कहानी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे पैसा पे करना होगा तो कितना पे करना पड़ेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है कि 1,000 रुपए का सामान है, हमको 1,000 नहीं पे करना है, तो कितना पैसा पे कर दे हम कि मेरा काम हो जाएगा। मार्जिन मनी कितना वहां पे दूसरी तरफ से मिल जा रहा है, कितना लेवरेज मिल जा रहा है कि हम मेरे को उसका राइट मिल जाएगा, लेकिन पूरा पैसा मुझे नहीं देना पड़ेगा। तो एक होता है डिलीवरी और एक है फ्यूचर एंड ऑप्शन। डिलीवरी में क्या होता है, कोई भी नंबर ऑफ शेयर बाई कर सकते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, लॉट साइज में होता है। और हर स्टॉक और इंडेक्स का जो अपना लॉट साइज होता है वो अलग अलग होता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि सबका लॉट साइज का जो कहानी है वो डिफरेंट डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है। यहाँ पे क्लियर है, परफेक्ट। अब एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। डिलीवरी में अगर हम गए तो टाटा मोटर्स में एक शेयर खरीदने का मेरा मर्जी है, एक शेयर के लिए हम पैसा पे करेंगे यहाँ पे 990 रुपया, और ये 990 यहाँ पे आया, और ये मेरे डीमेट में आ गया। अब यहीं पे आप देखेंगे, इसी जगह पे अगर आप देखोगे सही तरीके से तो ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखोगे ना, लॉन्ग टर्म सीएनसी, कैश एंड कैरी, और एक होता है इंट्राडे, होता है एमआईएस होता है। इसी इंट्राडे में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसका प्राइस क्या होगा, ये लगभग लगभग मेरे को 180 रुपए 190 के आसपास में आ जाएगा देने के लिए, लेकिन एक दिन की वैलिडिटी है। 100 शेयर भी खरीदने का मन है तो आराम से खरीद सकते हैं। इसका प्राइस आ जाएगा मेरे को 99,000 आ जाएगा 100 शेयर के अंदर ही। अब इतना पैसा मेरे पास है नहीं, मैं चाहता हूँ 100 शेयर खरीदने का। उसका उपाय है, रुको बता रहा हूँ कैसे हो। तो बात समझ गए ना कि डिलीवरी में आप बात करोगे कि पूरे दाम देके खरीदने वाले हो, तो फिर तो आपको आजादी है कि आप जितना नंबर ऑफ शेयर खरीदना चाहते हो आपको खरीदने का मौका मिलेगा। लेकिन जब आप फ्यूचर में चले जाते हो, आप चाह रहे हो कि अब मेरे को पूरा पैसा नहीं देना है, मेरे पास पैसा कम है, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उपाय है। कैसे? उपाय यह है कि जैसे मान लो कि अभी अगस्त महीने का कॉन्ट्रैक्ट का बात करेंगे, फ्यूचर का अगर बात करेंगे तो ये चल रहा है 997 चल रहा है। इसके लॉट साइज में कितने क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा, 550 शेयर खरीदना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए पे कितना करना पड़ रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ 1,03,000 रुपये। याद रखिएगा, यहाँ पे बाई करने के लिए इतना पैसा है, और आप सेम काम करके टाटा मोटर्स का अगस्त का जो फ्यूचर है इसे सेल भी करोगे तब भी इतना ही होगा। मतलब मेरे को भी लग रहा है क्या कि ये जो टाटा मोटर्स है इसका दाम ज्यादा है, अभी 50 रुपये और गिरने वाला है, तो अपन फ्यूचर को बेच देंगे। फ्यूचर को बेच देंगे उतना ही पैसा होगा, जितना गिरेगा उतना फायदा मेरा, जितना गिरा उतना फायदा। मतलब समझ पा रहे हो बात, ऐसा नहीं कि मेरे को शेयर खरीद कर रखे होना चाहिए तभी हम फायदा कमाएंगे। स्टॉक गिर जा रहा है, हाई दाम में जा चुका है, बहुत दाम पहुंच चुका है ऊपर में, नीचे गिरने वाला, मैं फ्यूचर बेच दूंगा उसको, मेरे को पैसा आएगा। बहुत नीचे गिरा हुआ है तो बस स्टॉक बाई कर सकते हैं, जो लॉन्ग हो सकते हैं फ्यूचर में बाई कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। बट द पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, पॉइंट ये है कि देखो कि 550 शेयर फ्यूचर में जाओगे तो 1,03,000 देना है, लेकिन यही 550 शेयर अगर कैश एंड कैरी यानी कि सीएनसी यानी कि डिलीवरी में जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा 5,44,500। इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, मतलब लगभग लगभग कितना हो जा रहा है, 5x पैसा मेरे को देना पड़ जा रहा है, तब जाके पूरा शेयर मिलेगा। तो पॉइंट की बात यह है कि इतना पैसा देंगे तब इस पे जो प्रॉफिट लॉस होगा आप यहाँ पे कमाओगे। और जब बात करते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में आप उतना ही प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन पैसा 1/5 देना है, यानी कि 5 लाख पे जितना प्रॉफिट लॉस होता उतना आप 1 लाख रुपए देकर ही बना सकते हो। मान लो कि ये चला गया 10% का मूव यहाँ पे आ जाता है, 10% का मूव अगर यहाँ पे आ गया, आपने क्या किया, बाई किया हुआ है, तो कितना हुआ, 50,000, और आपने कितना दिया है, 1 लाख रुपए दिया हुआ है। तो इसमें 50% का जो मूव आया तो उतना ही पैसा मिलेगा आपको। 10% का अगर मूव मान लेते, ये इसका अगर हम मान लेते कितना जा रहा है, 990 रुपए का है, तो 100 रुपए बढ़ गए इधर में, तो आपके पास 50-55 हजार यहाँ बन जाएंगे। अगर आपका टारगेट है कि महीने भर का इतना जाएगा तो, लेकिन आपके कैपिटल में 50% रिटर्न हो गया ना वो।
आप ये चीज शेयर पूरा खरीदते हो तब इतने प्रॉफिट मिलते हैं आपको, तो वो चीज आप फ्यूचर के जरिए कर सकते हो। साथ में डिलीवरी में भी इसका है, ऑप्शन है, अभी हम बात करेंगे इस पे कि डिलीवरी में भी कैसे हम लोग इस बात का फायदा उठा सकते हैं। जैसे अगर हम चलें और देखें जरा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जरा, तो ऑप्शन में क्या होता है, और ज्यादा लेवरेज मिलता है, बहुत भयंकर सा लेवरेज मिलता है, बट द क्वांटिटी इज स्टिल सेम। 550 ही मिलेगा जो लॉट साइज इसका होगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे मिल रहा है लगभग लगभग 19,000 में मिल जा रहा है इसका अभी। लगभग हम 980 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तब इन दोनों का। और इसको बेचेंगे अगर तब भी कितना लग रहा है, मेरे को लग रहा है उतना ही पैसा लग रहा है, कुछ खास पैसा लग नहीं रहा है यहाँ पे सेल करने पे, जो भी प्रीमियम आ रहा है। बट द पॉइंट हम समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कॉल को बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, और यहाँ पे लॉट साइज इतना ही होगा, लॉट साइज में कोई फर्क नहीं है। और ये इसमें सबसे ज्यादा लेवरेज है। इसमें दिक्कत क्या होता है, टाइम डिले। देखो एक ही दिन के अंदर में इसका प्रीमियम लगभग 56% घट चुका है। ये आपका फ्यूचर में नहीं होगा, फ्यूचर 50% नहीं जाएगा, एक ही दिन में काम खत्म हो गया ऐसा वहां पे नहीं चलता है। समझ पा रहे हो बात को, ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, सो मूविंग अहेड, आगे की तरफ बात करें जरा हम। तो क्या है कि हम अब चाहते हैं कि और रिस्क को थोड़ा मिनिमाइज करें, मेरे को फ्यूचर का भी लफड़ा नहीं, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है कि 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम का हो गया, ऑप्शन में आया वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ। हम चाहते हैं डिलीवरी में स्टॉक लेना। मैं चाहता हूँ डिलीवरी में स्टॉक में एकदम खरीद कर रखो, पैसा नहीं मेरे पास, मेरे पास लाख रुपए, लेकिन हम डिलीवरी में लेना चाहते हैं। मेरा टाइम हम टिके का लफड़ा मेरे को नहीं लेना है, थोड़ा बहुत खर्चा उठा लेंगे, लेकिन मेरे को कैपिटल एक दिन में जीरो नहीं करना है, ऐसा नहीं कर सकता मैं। बिकॉज अगर हम ऑप्शन करेंगे तो हो सकता है ना एक दिन में काम खत्म भी हो सकता है, लेकिन जो स्टॉक का प्राइस है वो तो एक दिन में पूरा का पूरा क्रैश नहीं होगा ना, खत्म तो होगा नहीं। अगर आप सही डायरेक्शन में हो, सही स्टॉक में हो, सही एनालिसिस में हो, तो आप आराम से रह सकते हो। टाटा मोटर्स तो है नहीं कि 1,000 रुपए का घट के 700 रुपए एक दिन में हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है, मे भी खतरनाक कुछ हो जाए, लेकिन यूजुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है। 10 100 में मतलब 95 टाइम्स ऐसा पॉसिबल नहीं है, 5% पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। इसके लिए कहानी आता है यहाँ पे मेरे पास मार्जिन डिलीवरी में, कि अगर मेरे पास डिलीवरी में सेल लेना चाहते हैं तब कितना मार्जिन करना है। उस केस में मेरे पास जो पैसा है ना, उस पैसे से ज्यादा का हम बाई कर सकते हैं लेवरेज लेकर, और हर ब्रोकर का अपना अपना लेवरेज प्रोवाइड करने का सीन होता है। जो भी आपके पास पैसे दिए हुए हैं, लेवरेज अगर जैसे ही उठाया आपने, तो आपका बाइंग पावर क्या होगा, बढ़ गया। मतलब एग्जाम्पल के लिए आपके पास 2 लाख रुपए थे बाई करने के लिए, तो 2 लाख पे अगर आप 10% कमाते तो कितना हो जाता है, 20 के हो जाता है। बात समझिएगा जरा ध्यान से, 2 लाख पे 10% कमाते तो ये मेरा टारगेट था। अब क्या हुआ कि ये 2 लाख पे अगर हम लेवरेज में चले गए तो कितना हो गया, मेरे पास 10 लाख हो गया। 10% कमाया यहाँ पे तो 20 हो गया। अब इसका 10% कितना होता है, 1 लाख होता है। अगर हमने 20% जनरेट कर लिया तो कितना हो गया, 2 लाख हो गया। मतलब मेरे तो कैपिटल तो मेरा आ गया ना, पूरा कैपिटल के बराबर इनकम हो गया। समझ में आ गई बात। और ये महीने भर में ऐसा कर लिया तो कोई टेंशन नहीं है, और इसके लिए पूरे दिन बैठने की जरूरत नहीं होती है ट्रेड करने के लिए। आप आराम से कुछ भी काम कर रहे हो, बिजी हो, जैसे भी हो, आप इसमें ऐसा ट्रेड कर सकते हैं। हर ब्रोकर अपने अपने हिसाब से जो लेवरेज होता है वो प्रोवाइड करता है, आप उस लेवरेज का कितने अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लेवरेज की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखा जाए रिसेंट का डेटा है, लेवरेज ट्रेडिंग की बात करें अगर जब, तो ये बढ़ते जा रहा है। मार्च 2022 से देखेंगे और 24 तक के बीच में इसमें इतने इजाफा हुए, मतलब तब तक 24,594 था, और 57,000, 2x से भी ज्यादा लेवरेज लेकर लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसका फायदा यह है कि पहली बात की स्टॉक ऑप्शन की तरह जो टाइम डिके का लफड़ा नहीं है, बस आपका एनालिसिस इसमें परफेक्ट होना पड़ता है आपको, आपके जो टेक्निकल सीखने की जो है वो अच्छे से होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, तो आप बाकी झंझटों से बच के एक सेफली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आप किसी जॉब में हो तब भी ये काम कर सकते हो, आपके पास कम कैपिटल है तब भी उस कैपिटल को एम्पलीफाई करके और राइट डायरेक्शन में होकर आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे ऐसी है नहीं है सच। तो जैसे हम देखते हैं कि कितना लेवरेज लेने पे क्या कहानी हो जाता है मार्जिन ट्रेडिंग की, अगर हम बात करते हैं यहां तो जैसे यहां पे अगर देखें हम, ये है टाटा मोटर्स का, अगर हम बात करते हैं शेयर का बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में हम लोग इसको खरीद रहे हैं, तो देख रहे हो कितने पैसे लग रहे हैं भाई। ठीक 550 का अगर हमने खरीदा तो कितना होगा, 5,44,500 के आसपास लग रहा है। और जो फ्यूचर में प्राइस लग रहा है कितना है, 1,03,000। तो लगभग अब मार्जिन में आप जाते हो ना, इसको डिलीवरी में भी लेते हो तो इतना ही पैसा लगता है। ध्यान से समझना बात क्या हो रहा है, दोनों में बहुत स्लाइट माइनर डिफरेंस है। आप फ्यूचर बाई करोगे तो इतना ही पैसा लगेगा, लेकिन आपको ब्रोकर को उसके लिए कुछ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप लेते हो किसमें, डिलीवरी में हम लेते हो, यही टाटा मोटर्स के शेयर को डिलीवरी में लेते हो, और अपने ब्रोकर से डिमांड करते हो कि आप आपको वो लेवरेज दें डिलीवरी में,
इसके लिए कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, और इंटरेस्ट 6 से लेकर 12%, 18% तक सब होता है। कुछ ब्रोकर है जो 6, 6.5, 7% तक इंटरेस्ट देते हैं। अब बताओ कि 6% इंटरेस्ट देते हैं, तो हम मान लेते हैं 10 लाख का कैपिटल लेते हैं, ठीक है। 10 लाख का कैपिटल लेते हैं। ये पूरे साल में 6%, 7% का इंटरेस्ट लगाए तो कितना हो जाएगा, 70 का आ जाएगा पूरे पर ईयर में, ठीक है। ये 10 लाख का हुआ मेरे पास, तो मेरे पास मान लो रफली 2 लाख रुपए ऐसा समथिंग है। और पूरे साल मेरे को ट्रेड करना है, पूरे पूरे साल में मान लो कि 5 या 10 हम स्विंग ट्रेडिंग का या फिर किसी का भी सोच सकते हैं ट्रेड करने का। तो उसमें मान लो 3-4 लाख रुपए ने कमा लिया, उसको इंटरेस्ट दे भी दिया, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास 2 ही लाख रुपए थे। मैंने लेवरेज दिया, 10 लाख रुपए हो गए। मैंने उस पर ट्रेड किया, मेरे को प्रॉफिट हुआ। और जितने टाइम तक रखा हमने उतने के लिए ब्रोकर सर्टेन अमाउंट का इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इसमें क्या है कि आप होल्ड कर सकते हो, जितने टाइम आप उसको रख सकते हो। मान लो स्टॉक ऊपर भागने लगा तो आराम से रख सकते हो, आराम से आके पूरा का पूरा कैच कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो कि क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि स्टॉक एक हीरो हीरो मोटर की बात करेंगे, अगर हम हीरो मोटर है। एक होगा होंडा, होंडा कंपनी का हुआ मार्च के टाइम में 2100 रुपए के आसपास चलता हो, और वो चला गया 4200 रुपए का। अब आपके पास वहां पे पैसे, आपने होंडा को ढूंढा, आपने सारा एनालिसिस किया, सब कुछ किया, लेकिन आपके पास पैसे कितने थे, 4 लाख रुपए। आपको पता है कि ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये 4 लाख रुपए करते हैं तो ये डबल हुआ, तो आपके प्रॉफिट कितना होते हैं, 4 लाख रुपए होते हैं ना। लेकिन अगर आपने लेवरेज लिया होता तो ये कितना हो जाता आपका, ये हो जाता 20 लाख रुपए, ठीक है। और 2 महीने होल्ड करते आराम से, कोई दिक्कत नहीं था, टाइम डी के तो लफड़ा था नहीं, आपके डायरेक्शन में चल रहा था, प्रॉफिट में आ गया। मतलब 2,000 पे खरीदा, 2500 पे चला गया, तो क्या दिक्कत है, आराम से होल्ड करके रखे रहेंगे, चलता रहेगा। अब ये 20 लाख रुपए हो गया, और मान लो 2 महीने के अंदर में आप इसको बेचते तो कितने में बिके, 40 लाख रुपए में ना। और आपके पास कैपिटल कितना था, 4 लाख रुपए। तो अब ये आपका लेवरेज हुआ 20 लाख रुपए। आपने 20 लाख रुपए का सामान खरीदा, बेचा कितना में, 40 लाख रुपए में। अब 40 लाख रुपए में टोटल अगर हम बात करेंगे, पूरा इसका सेल वैल्यू यहाँ पे हो चुका है, कहानी हो गया खत्म। आपके पास पैसा कितना था, 4 लाख रुपए। बेचा कितना में आपने, 40 लाख रुपीज में। 4 लाख रुपए से बाइंग किया कितना का आपने, 20 लाख रुपए का। बेचा कितने का, 40 लाख रुपए का। नेट सेलिंग वॉल्यूम कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, 40 लाख रुपीज का वहां पे सेल हुआ। मतलब टोटल जो प्रॉफिट बन के आया वो कितना है यहाँ पे, प्रॉफिट बन के आया वो आया 20 लाख रुपए यहाँ पे आया टोटल, ठीक है। वो बाकी तो 20 लाख का लेवरेज का पैसा था, 20 लाख रुपए, उस 20 लाख पे 20 लाख का प्रॉफिट जनरेट हुआ। उस 20 लाख के प्रॉफिट पे क्या था, आपका कैपिटल तो उससे 4 लाख रुपए। तो आपके पास प्रॉफिट कितना हो गया, 16 लाख हुए कि नहीं हुआ, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में थे और अभी टाइम डिके वाला ऑप्शन ऑप्शन की लफड़ा से बाहर थे। अब बताइए जरा, पूरे महीने में ढूंढ के अगर हम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पैसा निकालते हैं कोई भी स्टॉक, और अपन एक दो ट्रेड ऐसा सही जमा ले पूरे साल भर में, तो क्या पता अच्छा से रिटर्न नहीं जनरेट होगा। क्या हर रोज कॉल पुट करना जरूरी है क्या, नहीं, वो दैट है पार्ट ऑफ गेम। आप कोई करना चाहता, फुल टाइम करता, मैं करता हूँ, बेचता हूँ, खरीदता हूँ, कॉल पुट बाई सेल फ्यूचर सब करता हूँ। लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप ये चीज नहीं कर सकते हैं, कॉल पुट बाई सेल, आप ये करके भी पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, बस थोड़ी सी टेक्निकल वाले पार्ट पे अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, और आप अच्छे से इसमें रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मार्जिन मनी में कितना होता है, मतलब आप समझ गए ना, 5x के आसपास में आपको लेवरेज मिल जाता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारा का सारा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा, इसके आगे स्टॉक के बारे में हम लोग थोरो पढ़ने वाले हैं, 12, 10, 12, 13 जो भी होगा, 14, 15 क्लास जितने भी होंगे, वो सारा का सारा डिटेल होगा, कंप्लीट होगा। बट दैट विल बी अपलोडेड ऑन टेलीग्राम ओनली। एंड होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड कुछ और फर्दर कनेक्ट होना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, मन हो तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल द एंड, बाय बाय, सी यू सून।